हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने चल रहे हैं जो कि बच्चे उसमें अक्सर जो है सवाल लगाने में गलती कर बैठते हैं और जो है बच्चे उस सवाल को लगा नहीं पाते हैं। स्क्वायर रूट हमने सीखा है, हमने स्क्वायर रूट बहुत लगाया है, बहुत सीखा भी है, लेकिन हम जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लगा पाते हैं। इसलिए बच्चों, आज हम तुमको इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। इम्परफेक्ट और परफेक्ट क्या होता है। जैसा कि इम्परफेक्ट जैसे 13, 17, 39, 59 ETC इत्यादि, ये तुम्हारा क्या है, इम्परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट इसको कहा जाता है। अगर हम इसको कहें कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हम जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट कहेंगे। तो चलिए आज हम, और परफेक्ट जिसको कहते हैं, परफेक्ट परफेक्ट जैसे 4, 9, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 का 2 हो जाएगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 16, इसका 4 का 4 हो जाएगा। जो तुम्हारा पूर्ण रूप से हो जाता है उसी को हम परफेक्ट कहते हैं, और जो अपूर्ण होता है उसको हम इम्परफेक्ट कहते हैं। आज हम तुमको मजेदार ट्रिक के द्वारा हम इसको समझाएंगे, जिससे कि बच्चे बहुत जल्द ही सीख जाएं। तो देखिए, चलिए, जैसे हमने कहा 13, जैसे हमने कहा 13 का स्क्वायर रूट निकालना है। 13 का स्क्वायर रूट हमने कह दिया कि 13 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। तो बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे, क्या करें क्या ना करें। तो आज हम इसी के बारे में समझाने वाले हैं कि इम्परफेक्ट नंबर को हम कैसे स्क्वायर रूट निकालें। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो भी तुम्हारा रूट निकालना है उस रूट को हम पहले यहां लिख लेते हैं और उसी रूट को हम बाहर करते हैं, उसी रूट को बाहर करके लिख देते हैं। और हमें सोचना होता है, हमें सोचना होता है कि इसके नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 का लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का लेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, अभी दूर है। 4 का लेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इसमें 4 4 जा 16 और 9 3 3 जा 9। जैसे हमने इसको, बेसिक है समझ लीजिए पहले, 3 3 जा 9, इससे कितनी दूर है, 4, इससे जो है 4 नंबर तुम्हारा दूर है। अब 4 का हम लेंगे, 4 4 जा 16, 16 कितना दूर है, तो 3 नंबर पीछे, 13 में 3 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के 13 हो जाएगा।
इसलिए हमारा परफेक्ट नंबर क्या होगा 4 4। तो हम इसी 4 को, क्योंकि नजदीक पहुंच रहे हैं, 4 का जो है स्क्वायर रूट करने पर हम 13 के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका अपान 4 कर देना है। क्या करना है? अपान 4, क्योंकि 4 का हम स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, और इसी कारण से नजदीक पहुंच रहा है इसके, तो हम 4 का जो है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें डिवीजन कर देना है। तो हम 13 में डिवीजन करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, इसमें से हम घटाएंगे तो 1, अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 4 5 जा, अब इसमें 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20। तुम्हारा निकल करके कितना आया? 3.25 आया। हम फिर से समझ लो, जिसका स्क्वायर रूट हमने इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहे हैं, तो उसको पहले हमें लिख लेना है, उसके बाद उसके नजदीक कौन सा स्क्वायर पहुंच रहा है, तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है, 16 4 का स्क्वायर करने पर हम इसके नजदीक पहुंच रहे थे, उसी से हमको जो है डिवीजन कर देना है, भाग कर देना है। भाग करने पर हमारा जो है 3.25 आंसर आया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहीं पर हमको लिख देना है 3.25। 3.25 लिखने पर हमें एक स्टेप और आगे जाना है, उसके बाद सारी समस्या तुम्हारा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसको इसमें ऐड करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी तुम्हारा कितना आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7.25। यहां देख लो, बेसिक से हम जो है इसको कैसे ऐड करते हैं। 3.25 में हमें 4 ऐड करना होगा, तो 4 यही तो लिखेंगे। आया कि नहीं तुम्हारा? तो वही जो है हमने यहां पर लिख दिया, वही हमने यहां पर लिख दिया। अब इसको हमको अगला स्टेप में क्या करना है, अपान 2 कर देना है, बस अपान 2 कर देना है। तो 2 का अब इसमें देखो 7.25 में हमें 2 से डिवीजन करेंगे, 2 3 जा 6, 1 पॉइंट यहां आ गया, 2 2 6 जा 12 कट गया, 5 बचा, 2 2 जा 4। हम इतना ले लेंगे, कोई बात नहीं है। अगर और हमें लेना होगा तो और आगे यहाँ 0 बढ़ा करके 2 5 जा 10, इतना आएगा, उतने पर भी तुम्हारा आएगा। बट अगर ले जाना चाहते हो तो आगे भी ले जा सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आया, 3.625। यही तुम्हारा स्क्वायर रूट हो गया, यही आपका स्क्वायर रूट, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? हमने 13 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा, 13 जिस नंबर का हम कह रहे हैं वही नंबर आपको आगे लिख देना है। उसके बाद उसके नजदीक जो हम पहुंच रहे हैं स्क्वायर, उससे हमको डिवीजन कर देना है। जैसे 4 4 जा 16 होता है, तो 4 जो है उसी से 4 से जो है हम इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद 3.25 आया। जब 3.25 आया तो फिर से उसी 4 को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ऐड करने पर 7.25 आया। 2
इतना आया तो उसको हम 2 से डिवीजन कर रहे हैं, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया 3.625। समझ में आया? इसी को हमने कहा ट्रिक। ट्रिक से हमेशा काम करोगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जो है अक्सर इसमें परेशान हो जाते हैं। अब देखो हमने कहा 17 का निकालना है, हमने कहा 17 का निकालो बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 17 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसके नजदीक कौन पहुंच रहा है। 4 4 जा 16 होता है, तो 4 से हमको डिवाइड कर देना है। तो हम देखते हैं 4 से इसमें डिवाइड करने पर कितना आता है। 4 4 जा 16, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। हमने देखा तुम्हारा जो है आंसर निकल करके इतना आ रहा है, तो हमको यहीं पर लिख देना है। हमको इसी को इक्वल करके लिख देना है। फिर उसके बाद इसको हमको ऐड कर देना है। 4 4 8, 8.25 हमने अभी बताया, क्योंकि 4 इसमें ऐड करेंगे तो तुम्हारा जो है इतना ही आएगा 8.25। वही 8.25 जब आया तो हम इसको 2 से डिवीजन कर देंगे, भाग कर देंगे, तब आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इसमें हम डिवीजन करेंगे। देखो 8.25 डिवीजन 2 4 जा 8, कट गया, पॉइंट यहां ले आए, 2 0 0 बार 2, सॉरी 0 बार नहीं जाएगा, 2 1 जा जाएगा, 2 1 जा 2, उसके बाद 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, 1, 2 5 जा 10। अब तुम्हारा करेक्ट आंसर 1 2 5, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया। इसका जो है स्क्वायर रूट 4.125 का स्क्वायर रूट तुम्हारा 17 होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे हमने कहा 29 तो नोट करो कि 29 को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके पास अब ये देखना है हमें इसके नजदीक कौन सा नंबर जा रहा है। 4 का लेंगे, 4 4 जा 16, बहुत दूर है। 5 का लेंगे, 5 5 जा 25, कुछ नजदीक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद 6 का लेंगे तो 6 बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए हम 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। 4 ऐड करेंगे तो 29 की जगह पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 6 का लेंगे कि 36 हो जाएगा, 7 नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए हम 5 का ही लेंगे। तो अब इसमें हमें डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद देखो, हमें डिवीजन करने के बाद देखो 5 5 जा 25, 4 आया, पॉइंट लगा, 5 8 जा 40, हमारा निकल के आंसर आया 5.8। अब हमने कहा इसको करने पर इसको हम ऐड करेंगे, 5 5 10 होता है, 10.8 अपान 2 कर देंगे। अब तुम्हारा जो है इसको डिवीजन करने पर आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। आपका यही करेक्ट आंसर हो गया।
समझ में आया? अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हम बताते हैं 39। हमने बताया 39 का, देखिए 39 को हम 39 को हम बाहर लिखेंगे। उसके बाद इसके नजदीक कौन सा नंबर पहुंच रहे हैं, कौन सा स्क्वायर पहुंच रहे हैं। 5 का 5 5 जा 25, 6 का 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, बहुत दूर हो जाएगा इसलिए 6 ले जाएंगे। अब हम इसको डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके चेक कर लेंगे। 6 6 जा 36, 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 5 जा 30 हो गया। आपका आंसर कितना आया यहाँ पे अभी पूरी तरह से आंसर नहीं आया है। अब इसके बाद हम इसको फिर से ऐड करेंगे, तो 6 में 6 ऐड करेंगे, आपका आएगा 12.5। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद अब जो तुम्हारा आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 6 जा 12 पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो हम ऐसे तो करते हैं ना, 2 6 जा 12 कट गया, पॉइंट यहां आया, 5 उतार लिए, 2 2 जा 4 1 0, 2 5 जा 10, हो गया कि नहीं हो गया? यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे 47 ये भी तुम्हारा इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको हमने बताया कि सबसे पहले बाहर लिख लेंगे और अब देखेंगे इसके नजदीक कौन सा पहुंच रहे हैं। 6 का लेंगे, 6 6 जा 36 होगा। 7 का लेंगे, 36 बहुत दूर है, 7 का लेंगे, 7 7 जा 49, हाँ नजदीक पहुंच गए, तो 7 का ही ले लेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 47 में 7 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 5 आया, 0.0 1 0 1, और चाहेंगे तो और ले जा सकते हैं इतना दूर तक। तो हमारा आया 7 1 4, इतना ही लिख लेंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक तक ले जाएं बहुत है, चाहेंगे तो 2 ही अंक तक ले जाएं, लेकिन जो है 3 अंक तक ले जाएं ज्यादा ठीक रहेगा। अब देखो हमने कहा है कि इसको ऐड करेंगे, अब इसमें इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 13.714, और कुछ नहीं करना है, अब 2 से ही डिवाइड कर देना है, 2 से ही डिवाइड कर देना है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12.1 आया यहाँ पे, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अब देखो हमने जो है अब 59
हमने कहा 59 का निकालो, तो सबसे पहले हमें 59 को लिख देना है। अब देखना है कि इसके नजदीक कौन सा नंबर में हम पहुंच रहे हैं, उसी से हम डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 7 जा क्या होता है 49, बहुत दूर है, 10 का फर्क है। कितने का है 10 का फर्क है। और 8 8 जा 64, कितने का फर्क है मात्र 5 का फर्क है। तो हम 8 से ही डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से देख लो, 7 7 जा 49 हो रहा था, तो 10 का फर्क था, दूर था। अब 8 8 जा 64, तो 5 इसके दूर में है, तो जो ज्यादा नजदीक है, जो ज्यादा नजदीक पहुंचे, हम उसी से ही डिवाइड करेंगे, उसी के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये चीज समझ लेना कि जो नजदीक में पहुंचे हम उसी से डिवाइड करेंगे। अब 59 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से बन जा 56, 3.0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 से बन जा 56, 4 8 5 जा 40। हमारा निकल करके आया, डिवीजन करने पर, डिवाइड करने पर कितना निकल कर आया 7 3 7 5, इतना निकल करके आया। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इस नंबर से इस नंबर को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 15.375। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, मात्र 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। 2 से बन जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगा, 2 6 जा 12 पे 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 7 जा 14। बस इतना निकल कर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। देखो यहां हमने समझा दिया है, 15 3 7 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बन जा 14, 1 यहाँ पॉइंट चला गया, 3 6 जा 12 पे 1 7 8 जा 16, 1 5 2 से बन जा 14। कोई बात नहीं है, पॉइंट के 3 अंक तक ले जाएंगे, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बच्चों आपके समझ में जरूर आया होगा। इसलिए आज बच्चों हम आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बताएं, और आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और हमारे जो भी नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और बच्चों अगले वीडियो में हम पॉइंट इम्परफेक्ट पॉइंट के बारे में बताएंगे, पॉइंट वाला स्क्वायर रूट बताएंगे, जिससे बच्चों आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।